ओके सर। Okay, so सबसे पहले अपना पावर BI वगैरह खोल लो. Okay, and then let me just open it as well, and we'll tell you what to do. स्टार्ट करें सर। हाँ हाँ, एक मिनट में पावर BI खुला नहीं था, अभी खुला है. शेयर माय स्क्रीन एंड हम आज विजुअलाइजेशन को ही आगे पढ़ेंगे. तो या ओके, तो हमने लास्ट टाइम तक ये क्रिएट किया था. मैंने बोला था कि भाई इस पे खुद कर लेना ये चीज. तो वी विल क्विकली ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग हियर एज वेल. ठीक है, सबसे पहले तो यही काम करते हैं. तो इन चीजों को यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ हर चीज. तो आई विल जस्ट कॉपी दिस and over here I'll just paste it. Then again I will select this. I will select this. Sorry, take this. इसमें सिलेक्शन शिफ्ट से होगा जहां तक है. हाँ, मल्टी सिलेक्शन शिफ्ट से है. तो ये भी सिलेक्ट करेंगे. ओके, माय बैड. तो बाद में सिलेक्ट करनी थी मेरे को ये. ये we'll copy this, come over here and paste this. तो अब अगर ना इसको कहीं आसपास क्लिक करके देखो नॉर्मली, तो देखो ये वाला डैशबोर्ड भी कंप्लीट हो गया है ना. यस सर। भी ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज ही चीजें हो रही हैं. एंड यहाँ पे क्लियर स्लाइसेस के पास जो मेरा फॉरवर्ड जाने वाला एरो है वो तो अवेलेबल है ही. उसको मैं नेक्स्ट पेज पे सेट कर सकता हूँ. अभी के लिए वो सेम पेज के लिए ही सेटेड है. बट अब जैसे मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ, तो सेकंड पेज के लिए मेरे को बैक जाने के लिए भी एक एरो चाहिएगा. मेरे को बैक जाने के लिए भी कुछ प्रोविजन चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज, सेकंड पेज के लिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है ना, लेट्स से मैंने इतना एडजस्ट किया है इसे, थोड़ा सा और कर सकते हैं. मैं यहाँ पे एक बैक एरो भी लगा दूंगा. ठीक है, तो सिंपली मैं इंसर्ट पे गया, बटन्स में लेफ्ट एरो मैंने ऐड किया. ठीक है, अब सेम इसको इसी की तरह आई विल प्रोग्राम. तो शेप से डिफॉल्ट शेप को मैंने पिल किया था तो थोड़ा छोटा एरो हो गया मेरे पास. ठीक है. उसके बाद सिर्फ मेरे को एक्शन में जाके एक्शन ऑन करना है. इसका टाइप में बैक कर देना है. हाँ, ठीक है ना. बैक नहीं करते, पेज नेविगेशन डालते हैं इसमें, ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूं किस पेज के ऊपर ये एरो मेरे को लेके जाएगा. इनको लेके जाएगा सेल्स वाले पेज के ऊपर. तो एरो इज प्रोग्राम्ड. बस इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ, जितना उसको स्पेस चाहिए उतना स्पेस देंगे. एंड बस इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, थोड़ा सा और इधर. या
So it is looking good to me now. Cleo slices को थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, ठीक है। इट इज लुकिंग गुड टू मी नाउ, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना जो मेन डैशबोर्ड वाला काम है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इतनी Yes, चीज sir. बताइए, इतना वाला पार्ट समझ आया है? Yes, sir. ठीक है, मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा ताकि क्लियर स्लाइसर हो जाए। एंड इन दोनों को ना मैंने सिंक भी कर रखा है, ये स्लाइसेस है ना, दोनों ही पेज के सिंक्ड है। अगर मैं यहाँ पे 2014 सेलेक्ट करता हूँ तो ये डेटा 2014 का होता ही है, सेकंड पेज पे भी ये सिंक हो जाता है, 2014 सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। Okay, so वो automatically sync हो जाता है, right, sir? हाँ जी, हाँ जी। Okay. आपको बेसिकली एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में याद है जैसे ही मैंने वो क्लिक किया था तो एक ऑप्शन आया था एंड मैंने उसमें यस किया था, Okay, yes. है ना। तो उसकी वजह से होता है, अगर नो करता तो फिर वो सिंक नहीं होते, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ना विजुअलाइजेशन का जो बेसिक वाला पार्ट है वो मेरे यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरे को विजुअलाइजेशन लगाने करने बनाने आ गए बेसिकली, राइट। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो या पहले तो मैं एक बार ना डैशबोर्ड वाला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका कि भाई डैशबोर्ड्स एक्चुअली कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। Okay. तो सबसे पहले डैशबोर्ड के लिए मेरे पास लेआउट की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। जब भी आप एक डैशबोर्ड का लेआउट बनाओ तो आप ना जैसे मैंने जो पेजेस बनाए हैं उनमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि शुरुआत में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने केपीआई डाले हैं, बीच में मैंने ट्रेंड्स डिफाइन किए हैं, ट्रेंड लाइन डिफाइन करी है अपनी, ठीक है। मैं एक बार इसको क्लियर और स्लाइसर कर देते हैं। हाँ, बीच में मैंने अपने ट्रेंड डिफाइन किए और नीचे मैंने डिटेल्स दिए और इन जगह पे मैंने लाइक टॉप पे फॉर हेडिंग एंड पेज नेविगेशन एंड बॉटम पे मैंने अपना स्लाइसर वाला पार्ट रखा है, राइट। तो ये ना एक यू कैन से डिफॉल्ट लेआउट होता है जिस तरीके से एक डैशबोर्ड को बनाया जाता है, जिस तरीके से एक डैशबोर्ड में वर्क किया जाता है। तो बेसिकली क्या रहता है कि भाई टॉप लेफ्ट इज फॉर योर केपीआईज, टॉप राइट इज फॉर योर हेडिंग एंड सम बटन्स वगैरह, मिडिल सेक्शन इज फॉर योर ट्रेंड लाइंस, ठीक है, ट्रेंड्स के लिए होता है। बॉटम सेक्शन इज फॉर योर डिटेल्स, बॉटम लेफ्ट सेक्शन इज फॉर योर डिटेल्स एंड बॉटम राइट सेक्शन इज फॉर योर स्लाइसर्स एंड कंट्रोल्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बीच में ट्रेंड्स है, यहाँ पे डिटेल्स है भाई, कैटेगरी वाइज एंड एवरीथिंग वाइज। अगर आपको जैसे समरी वगैरह लगानी होती है या फिर आपको कुछ टेक्स्ट लगाना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, वो सब भी आप यहीं पे इन्हीं जगह इसी जगह पे एडजस्ट करना होता है आपको, ठीक है। Got that, ये sir. तो एक डैशबोर्ड बनाने का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वही रहता है कि भाई आपको कलर पैलेट वगैरह अच्छे से चूज करना है, इमेजेस वगैरह बैकग्राउंड वगैरह इन सब के ऊपर वर्क करना होता है ना। तो ये वाला पार्ट रहता है उसके अलावा। ठीक है सर, ये समझ ठीक गया। है, अभी हाँ जी, अभी इसी में जैसे कि आपने सबसे पहले ट्रेंड वो डाल दिया, केपीआई डाल दिया, अपने ट्रेंड हाँ डाल जी, दिया, ट्रेंड में आपने लाइन ग्राफ यूज किया, हाँ जी। एंड नीचे जो डिटेलिंग है, पहले एक पाई चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हम्म, हो गया, स्लाइसर्स हो गया, हम्म, एंड ऊपर आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज करके वो डाल दिए, देन आपने बटन डाल दिए। सर ये बिल्कुल जो बिल्कुल आपने बिल्कुल। टोटल सेल्स केपीआई डाले हैं, इसके लिए क्या यूज किया है? बिकॉज ये मेरे को पीएसयू डाले अकॉर्डिंग हैं। देखना। यस यस यस। हाँ, केपीआई के लिए एक मिनट रुको, मैं बटन को डीसिलेक्ट करना पड़ेगा पहले मेरे को। हाँ, यहाँ पे ना नीचे की तरफ मैं मेरे पास दो तरीके से मैं केपीआई डाल सकता हूँ। एक ये पुराना विजुअल था सिर्फ कार्ड के नाम से, ठीक है। बट ये ना थोड़ा सा लुक वाइज आउटडेटेड हो गया है, तो इसको यूज नहीं किया मैंने यूज किया ये कार्ड, ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ नीचे विजुअल आता है, इसको मैंने यूज किया फॉर केपीआई। गॉट इट सर। ओके। बस ये विजुअल डाला और इसके अंदर एक बार डाल के टोटल सेल, दूसरी बार डाल के टोटल क्वांटिटी और तीसरी बार डाल के टोटल प्रॉफिट डाल दिया। ठीक है, समझ गए सर। मेन डिफरेंस बीइंग कि भाई जो ये नॉर्मल वाला कार्ड है इसके अंदर जो नंबर है वो ऊपर आता है सेंटर में, और उसके नीचे जो टोटल प्रॉफिट वगैरह लिखा हुआ है उसके नीचे सेंटर में आता है। तो काफी आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया था, दिस वन लुक्ड गुड टू मी, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया था। आपको अगर वो पसंद आया वो भी डाल सकते हो। केपीआई का जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है कि भाई मेरे पास एक सिंगल नंबर है जो कि एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल नंबर की मैं जब कर रहा हूँ अपने सीधे डैशबोर्ड पे दिखाने के लिए, तो उसमें मैं केपीआई यूज कर रहा हूँ। कंसेप्ट सिंपल सा वही है, आप विजुअलाइज उसे किसी भी तरीके से कर सकते हो। श्योर सर। ठीक है, तो अब ना हमने बेसिकली ये दो पेज क्रिएट कर लिए। इसके बाद ना
अब मैं प्रॉपर पेज नहीं क्रिएट करने वाला, मैं सिर्फ आपको कुछ एडवांस विजुअल्स होते हैं हमारे पास, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एडवांस विजुअल्स या फिर आप एआई विजुअल्स भी उन्हें कह सकते हो। तो दोज आर माय क्यूएनए, की इन्फ्लुएंसर्स, डिकम्पोजिशन ट्री एंड नरेटिव। जो आप यहाँ पे इंसर्ट में एआई विजुअल्स के अंदर ये 4 ऑप्शन देखते हो ना, दीज आर यस। माय एआई विजुअल्स। ठीक है, इसमें हम सबसे सिंपलर विजुअल से थोड़े हाई लेवल मतलब कॉम्प्लेक्स विजुअल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चारों में जो सबसे सिंपलेस्ट मेरे पास एक विजुअल आता है वो आता है नरेटिव का। ठीक है, नरेटिव का बेसिक मतलब होता है कि भाई वो मेरे ना डैशबोर्ड की समरी देगा मुझे। ठीक है, जो भी मेरा उस पेज पे है, जैसे मैं कस्टमर्स वाले पेज के ऊपर गया, मैंने काउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय रीजन, ये इसको मैं रिमूव करता हूँ एक बार। ठीक है, इसको मैंने रिमूव किया और इसकी जगह पे मैं नरेटिव ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे नरेटिव आ गया। इस तरीके का पैनल होता है नरेटिव का। नरेटिव बेसिकली इज यूज फॉर समराइजेशन। मैं समरी निकालता हूँ अपने पूरे डैशबोर्ड की अपने नरेटिव वाले पैनल से। ठीक है, आप वैसे तो जब आप किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो तो जो आपका अकाउंट होता है वो पेड अकाउंट होता है, राइट। तो उसके अंदर आपकी जो विजुअल्स वगैरह होते हैं कोपरेट वगैरह वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होते हैं, आपको प्रीव्यू वगैरह की जरूरत नहीं होती। बट अभी क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो पेड नहीं है, तो हमें ना प्रीव्यू वाले कोपायलट को यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बस कोपायलट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको ईमेल एड्रेस मांग रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। एक मिनट। हाँ, मैंने कस्टम में क्लिक किया उसके बाद। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी समरी आ गई, बहुत ज्यादा बड़ी समरी नहीं है ये। ऑल कैटेगरी हेड काउंट ऑफ कस्टमर आईडी ऑफ 793, मतलब देखो हर एक कैटेगरी में 793 कस्टमर्स हैं, ये बता पा रहा है। ठीक है, फर्नीचर हेड 793 काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, ऑफिस सप्लाईज हेड। हाँ, बेसिकली इससे उसे यही पता लग पा रहा है बाय डिफॉल्ट कि भाई ये मतलब सब में सेम है। ठीक है, इसके अंदर अब आप इसे चाहो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ और समरी लिखनी है, कुछ और करना है, वो सब भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये बेसिकली नैरेटिव का ऑप्शन होता है छोटा सा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव गॉट भी कर दूँ। इसके अंदर मैं दोबारा अपना ट्री मैप डाल दूंगा एंड वही ऑर्डर काउंट, कस्टमर काउंट बाय रीजन के हिसाब से ट्री मैप बना देंगे हम इसमें वापस। के अंदर सबसे पहले कस्टमर्स में से कस्टमर आईडी डालेंगे और रीजन डाल देंगे। ठीक है, कैटेगरी में रीजन, डिटेल्स में कस्टमर आईडी, सॉरी वैल्यूज में कस्टमर आईडी जाएगा ना, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, हाँ आ गया। ठीक है, तो ये था मेरा एक नैरेटिव का सिंपल सा विजुअल। ये जो नैरेटिव का विजुअल है, जो नैरेटिव हम क्रिएट करते हैं, वो हमेशा एक डैशबोर्ड जिसके ऊपर और विजुअल्स आपने डाले हुए हो उसी पे वर्क करेगा। अगर मैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर आपका नैरेटिव डालूंगा तो उसमें कुछ भी नैरेटिव नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसके पास कुछ है ही नहीं एनालाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है मेरा क्यूएनए का। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्यूएनए का बॉक्स डाला। इट विल टेक अ सेकंड क्योंकि ये मेरे पूरे डैशबोर्ड को एनालाइज करता है यहाँ पे अब। ठीक है, तो बड़ा कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें दिखे अच्छे से चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसने मेरे को मेरे डैशबोर्ड को एनालाइज कर लिया तो ये कुछ मेरे को सजेस्टेड क्वेश्चंस दे रहा है, और मैं ना इससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ अपने डैशबोर्ड के रिगार्डिंग। जो भी मैंने डैशबोर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन डाली है उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसको पूछता हूँ, मिनट को दोबारा लोड हो रहा है। ठीक है, अब मैं इससे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई टॉप ईयर्स बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, मैंने ये पूछा इससे, गिव इट अ सेकंड। इसने बता दिया 2018 इज द अच्छा, इसने नहीं, सिर्फ इसने टॉप ईयर को बड़ा बेस नहीं समझ आया इसे। तो वी विल जस्ट सर बेस एडिट को दिस। बेसिस, सॉरी, बेस को बेसिस कर दो, मे बी तब पकड़ लेगा। हाँ इसमें ना एक्चुअली इशू ये होता है कि ये प्रॉपर गूगल सर्च की तरह नहीं है, तो मेरे को ना इसमें कीवर्ड्स वगैरह बहुत ज्यादा ध्यान से डालने पड़ते हैं तभी ये वर्क कर पाता है। तभी क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जब मैं डैशबोर्ड्स वगैरह की बात करता हूँ ना। तो मैं बाय सेल्स कर सकता हूँ, बाय शायद से वर्क कर जाएगा।
कुछ तो दिखा रहा है ये। या लेट्स डू वन थिंग, टॉप कैटेगरी बाय सेल्स लिखते हैं, ये ट्राई करते हैं। या टॉप कैटेगरी बाय सेल्स। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बताया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसकी इतनी सेल्स है। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि भाई किस तरीके से वर्क कर रहा है। यस सर। दिस इज बाय नो मीन्स परफेक्ट, आप इससे कुछ भी क्वेश्चन जैसे मर्जी नहीं पूछ सकते हो, बट हाँ इसके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल में काफी सारे क्वेश्चन ये दिखा भी रहा है, ठीक है। तो टॉप मास्टर स्टेट्स पर देख लूं मैं अगर ये टोटल सेल्स, तो मेरे को ये स्टेट्स दिखा रहा है बेस्ड ऑन सेल्स कि भाई किस स्टेट की सेल सबसे ज्यादा है, किस स्टेट की सेल सबसे कम है। तो दिस इज हाउ बेसिकली क्यू एन ए वर्क्स, ठीक है। आप क्यू एन ए से इन दी एंड बेसिकली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, मैं इसको 1/4 में डाल दिया ऐसे, तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या ठीक है ना। इससे आप बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकते हो इस तरीके के। ओके, तो ये भी आगे क्लियर होगा, सिंपल है। यस सर। इसमें मैं यहाँ पे टॉप बोल सकता हूँ कि भाई सेकंड, मैं टॉप 5 या टॉप 10 या इस तरीके से भी पूछ सकता हूँ। तो मैं अगर टॉप 3 लिख दूं तो मेरे को टॉप 3 भी दिखा देगा ये। मतलब ये बेसिकली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है इसके बाद, थोड़ा इंटेलिजेंट है ये, बट प्रॉपर जो इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ, जो प्रॉपर मैं अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछूं तो वो हर एक चीज का आंसर नहीं दे पाता ये। मतलब ठीक है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, लेकिन बेसिकली जो बेसिक रहेगा वो बेसिक वर्क, बिल्कुल 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 बेसिक वर्क करता है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा, बेसिक ये मतलब है। ओके। ठीक है, दिस इज द क्यू एन ए पार्ट। ओके, उसके बाद मेरे पास विजुअल बचते हैं, विच इज कॉल्ड की इन्फ्लुएंसर्स एंड डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है, की इन्फ्लुएंसर्स एंड डिकम्पोजिशन ट्री। और अभी ने ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक? ओके, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिकम्पोजिशन ट्री की, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है कंपेयर टू की इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, डिकम्पोजिशन ट्री का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैं ना किसी भी एक पार्ट को डिकम्पोज करता जाता हूँ। ठीक है, मतलब कि भाई जैसे मैंने स्टार्ट किया विद कंट्री, कंट्री से फिर मैं स्टेट्स पे गया, स्टेट से सिटी पे गया, सिटी से मैं या अंदर कोई वो है उस पे गया, या मैं रीजन पे गया, जैसे भी गया। ठीक है, करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय। ठीक है, टूल टिप इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय। ठीक है, एनालाइज होता है कि भाई मेरे को किस चीज को एनालाइज करना है। ठीक है, तो मेरे को सेल्स को एनालाइज करना है, लेट्स से। तो आई विल सिंपली पुट कस्टमाइजर में से टोटल सेल्स हियर। ठीक है, अब एक्सप्लेन बाय, सबसे पहले इसमें ना हियरार्की वाइज मेरे को चीजें डालनी है। सबसे पहले मैंने कंट्री डाल दी। ठीक है, कंट्री के बाद मैं रीजन में उसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, रीजन के बाद मेरे पास स्टेट्स आ जाएगा, स्टेट के बाद मेरे पास सिटी आ जाएगा। ठीक है, सिटी के बाद मेरे पास सेगमेंट आ जाएगा, और सेगमेंट के बाद मैं लेट्स से प्रॉपर कस्टमर नेम्स भी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दी। अब जब मैं इसको फोकस में लेके आते हैं एक बार, जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे टोटल सेल्स दिख रही है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे बस ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ से इन चीजों के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने टोटल सेल देखी कंट्री वाइज, सो मेरा कंट्री एक ही है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो वही दिखा रहा है। मैं दोबारा इसको जाऊँ, मैं रीजन वाइज स्प्लिट कर दूं, सो इसने चारों रीजन की दिखा दी मेरे को। ठीक है, लेट्स से मुझे वेस्ट की स्टेट्स देखनी है, तो वेस्ट में कौन कौन सी स्टेट आती है इसने वो दिखा दी। और मेरे को लेट्स से कैलिफोर्निया की सिटीज देखनी है, तो कैलिफोर्निया के अंदर जो जो सिटीज आती है इसने वो सारी दिखा दी। ठीक है, नीचे तक है, तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, और लेट्स से मेरे को लॉस एंजलिस में सेगमेंट्स देखने हैं, तो मैंने तीनों सेगमेंट देख लिए। ठीक है, अब मेरे को लेट्स से इसमें होम ऑफिस के कस्टमर्स देखने हैं, तो यहाँ पे मेरे होम ऑफिस के कस्टमर्स के नाम भी आ गए।
इस तरीके से दिस इज अ डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है, मैं एक चीज को डिकम्पोज करता जा रहा हूँ ना, उसको और डिफरेंट 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 कैटेगरीज में डिवाइड करता जा रहा हूँ, बहुत एफिशिएंट लग रहा है, सही है। है ना? यस सर। और उसको उसको अगर माइनस करना हो तो उसी पे जाके लो वैल्यू कर दे। माइनस करना मतलब? गॉट दैट, ऊपर कट का बटन है, मैं कट करने का हाँ पूछ रहा हाँ हाँ, आप कस्टमर नेम को कट था। करोगे यस, वो बंद हो जाता है। ओके सर। ठीक है, दिस इज व्हाट अ डिकम्पोजिशन ट्री इज। ठीक है, मैंने ये वाला विजुअल डाल दिया यहाँ पे, तब मेरे को डिकम्पोजिशन ट्री दिख रहा है। इसको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा जिसमें ये पूरा आ सके। ठीक है, अब लास्ट बचता है मेरे पास की इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इसको मैं शीट का नाम देता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास लास्ट बचता है की इन्फ्लुएंसर्स। मैं बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से वो उससे रिएक्ट कर रही है, वो चीज देख सकता हूँ कि इन्फ्लुएंसर से। ठीक है, जैसे लेट से मेरे को ना क्या देखना है कि भाई जो मेरी सेल्स है और जो मेरा सेल्स में प्रॉफिट है, वो डिस्काउंट से कितना इफेक्ट पड़ता है उस पे। मतलब मेरे को कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए, किस डिस्काउंट में मेरे को लॉस होने लगेगा, है ना? ये सारी चीजें मेरे को देखनी है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली एक इन्फ्लुएंसर ऐड करूंगा। ठीक है, इसके अंदर भी एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय होता है, तो मैं एनालाइज बाई टोटल सेल्स करूंगा। ठीक है, एंड एक्सप्लेन बाय मैं ऑर्डर्स में से डिस्काउंट दे देता हूँ इसे। ठीक है, अभी एनालाइज कर रहा है इस चीज को। अच्छा सॉरी, टोटल सेल नहीं, मेरे को सेल्स देना पड़ेगा इसे। हाँ, देखो इसने एनालाइज करके मेरे को आइडिया दिया, राइट? इसको अगेन फोकस में ले आते हैं एक बार। तो अब ये देखो बोल क्या रहा है मेरे को कि भाई व्हेन सम ऑफ डिस्काउंट इज 0.2 टू 0.5, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो 20% से 50% है, तो मेरी जो एवरेज सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है $336 से। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ देखो, यहाँ पे ग्राफ भी दिख रहा है कि भाई ये मेरी एवरेज सेल है। अगर मैं 0 से 15% दे रहा हूँ तब मेरी एवरेज सेल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और 20 से 50% दे रहा हूँ तब भी मेरी एवरेज सेल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ आया? यस सर। सिंपल सा है। ठीक है, बट मैं सिर्फ सेल्स के बेसिस पे तो डिस्काउंट की वैल्यू डिसाइड करूंगा नहीं, मेरे को प्रॉफिट को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें से सेल्स हटाता हूँ और प्रॉफिट को भी एनालाइज करता हूँ कि मैं डिस्काउंट से मैं कभी नुकसान में ना आ जाऊं। तो मैं यहाँ पे एनालाइज में प्रॉफिट डाल दूंगा, इट विल रन द एनालाइज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को क्या पता लगता है कि भाई जो मेरी वहां पे वैल्यू थी, ठीक है, सेल्स की, वो तो इंक्रीज हो रही थी 20 to 40 में भी, 20 to 50 में पूरे में इंक्रीज हो रही थी। बट यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू उसमें बहुत ज्यादा डिप हो रही है, देख रहे हो? और मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात सही है कि भाई मेरी प्रॉफिट डिप होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है मेरे को 0 to 15% डिस्काउंट देने में, है ना? यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है 0 to 15% डिस्काउंट देने में। और जब मैंने सेल्स की बात करी थी, अगर यहाँ पे सेल्स इसके साथ डाल नहीं पाएंगे हम, एनालाइज में एक चीज जल्दी। जब मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स में भी 0 to 15 वाले में सबसे ज्यादा मेरे को एवरेज सेल्स बढ़ रही है ना? तो मेरे लिए जो बेस्ट डिस्काउंट के परसेंटेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा इज 0% से लेके 15% तक डिस्काउंट देना मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है ना? ये तो इस तरीके से मैंने इस चीज को एनालाइज किया। ठीक है, तो जो की इन्फ्लुएंसर्स है वो मेरे को इस तरीके के एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? सर जो आपने बताया वो समझ में आ गई, एक बार वापस से बेसिक रीजन बता सकते हो इन नटशेल, क्या काम था, एज इन कंपैरिजन बिटवीन टू पैरामीटर्स, ये कह सकते हैं? नहीं, कंपैरिजन नहीं, इट बेसिकली शोज मी द इन्फ्लुएंस कि भाई एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। गॉट दैट, ठीक है सर। हाँ, यस। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे जब सेल्स और डिस्काउंट देखा तो मैं देख रहा हूँ कि भाई डिस्काउंट सेल्स को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है।
ठीक है ना, वही एक्चुअली वही चीज तो देख रहा हूँ मैं कि भाई जब डिस्काउंट की वैल्यू ये है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है सेल पे, सबसे ज्यादा बढ़ रही है मेरी सेल्स। और जब मैं 50% से ज्यादा डिस्काउंट दे देता हूँ तो सेल बहुत ज्यादा ही घट जा रही है ठीक है, है ठीक है ना। सर। यस, तो हाँ, गॉट इट। इस तरीके से आपका बेसिक एआई बेस्ड एनालिसिस होता है। इसके अंदर बैकग्राउंड में कोपायलट चल रहा होता है, ठीक है, जो कि मेरे को ये सारे विजुअल्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे आपका जो प्रॉपर विजुअलाइजेशन होता है वो पूरा वर्क करता है। ठीक है, हमने बेसिकली पावर बीआई कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ अब बचता नहीं है हमारे पास करने के लिए। ठीक है, ये इंसर्ट तो कुछ जी, है भी, मतलब जो आप बता रहे हो, बिकॉज इंसर्ट में जाके कुछ डाउट था, पता करना था। आप डाउट पूछ लो पहले अपना। इंसर्ट डाउट में आ आज गए, कोई ये बात है कि ये वाला पार्ट जो है, पैजिनेटेड रिपोर्ट्स, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट। नहीं। ये ना पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट होता है। तो पावर बीआई सर्विसेज बेसिकली कि भाई आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो उन्होंने ना लेट से पहले से अपना एक टेम्पलेट बना रखा है कि भाई हमारे जितने भी डैशबोर्ड्स हैं वो सारे इसी टेम्पलेट में बनेंगे। तो ओके, वो उस डैशबोर्ड को पावर ऑटोमेट में डाल देंगे। आप उस देन पावर ऑटोमेट को यूज करके इसको अपने डैशबोर्ड को उस टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इस वाले पार्ट में हम इसको इसलिए कवर नहीं करते क्योंकि ये ना जो पावर प्लेटफॉर्म है ये पूरा पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट होता है एंड वो चीज ना पेड होती है। ओके, तो इस चीज की ट्रेनिंग आपको कंपनी में जाके मिलती ही है, तो इतना ज्यादा इसकी नेसेसिटी नहीं है। ठीक है। सो पावर बीआई में बेसिकली अब तक इन नटशेल यही है कि पहले तो हमने इंपोर्ट करना सीख लिया। इंपोर्ट हाँ करते जी, टाइम हमने मॉडलिंग वगैरह सीख ली। देन उसके हाँ जी, बाद हाँ जी, डेक्स क्वेरीज, टाइम इंटेलिजेंस, एंड फिर सीधा अपना फॉर्मूलाज थे, मेजर्स थे, एंड अभी ये हम्म, विजुअलाइजेशन, दैट्स ऑल मेन। यही हाँ, पावर बीआई बहुत सिंपल सा है। गॉट इट सर, ओके। या ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास दो ही टॉपिक बचते हैं पावर बीआई में। एक तो मेरे को पावर बीआई की विजुअल ऑप्टिमाइजेशन होती है कि भाई इतने सारे जब मैं विजुअल्स बना रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप पे मेरे सिस्टम के ऊपर लोड भी पड़ता है, तो उसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट होता है। और दूसरा मेरे पास पार्ट होता है जो हम बेसिकली पार्ट भी नहीं, वो हम फाइनल प्रोजेक्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है वो आज बता देता हूँ, एंड जो फाइनल प्रोजेक्ट डिस्कशन है वो हम कल करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो या इसमें ना एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से कस्टमर से। ठीक है, हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज का टैब होता है ऊपर। ठीक है, दिस टैब बेसिकली हेल्प्स मी ऑप्टिमाइज माय विजुअल्स, ऑप्टिमाइज माय डैशबोर्ड, कि भाई जो मेरा डैशबोर्ड है वो कम से कम रिसोर्सेज में सबसे बेटर विजुअल्स प्रोवाइड कर सकूं मैं। ठीक है, अब वैसे तो जो मेरा डैशबोर्ड है जो पावर बीआई है वो ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखता है। अगर आप देखोगे जो हमने 3 पेज का ही अभी डैशबोर्ड बनाया, ठीक है, थोड़ा स्लो है डेफिनेटली। जब मैं शिफ्ट करता हूँ किसी पेज पे तो थोड़ा सा इशू आता है मेरे को पेजेस पे शिफ्ट करने में, बट इन दी एंड वर्क करता है अच्छे से। ठीक है, कोई इशू नहीं आता, राइट, अटक नहीं जाता है। तो इसका बेसिकली रीजन वही है कि भाई जो पावर बीआई है वो बाय डिफॉल्ट मेरे डैशबोर्ड को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखता है। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी हो कहीं पे तो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले ना आप रिव्यू करते हो। ठीक है, कि भाई आपका एक एक चीज कितना कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें भी इस चीज को ना थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैंने इसको स्प्रेड आउट कर दिया। अब व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट एनालाइज दिस कि भाई मेरा डैशबोर्ड हर एक चीज में कितना टाइम ले रहा है। तो मैं इस पेज को एनालाइज करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं सिंपली ऑप्टिमाइज में जाके परफॉर्मेंस एनालाइजर ओपन करता हूँ। इस तरीके का एक पैनल खुल जाता है मेरे पास। मेरे को विजुअलाइजेशन और डेटा का भी कुछ नीड नहीं है, तो मैं इनको बंद कर दूंगा ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, सिंपली मेरे को ना सिंपली पेज शिफ्ट करना है। मैं अपने इस बटन से लेट से पेज शिफ्ट करता हूँ। मैंने इसे पेज शिफ्ट किया। हर एक एलिमेंट कितने टाइम में लोड हुआ वो मेरे को यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे हर एक एलिमेंट का टाइम लिखा आ रहा है, सारा टाइम विद इन मिली सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का टाइम लिखा आ रहा है। ठीक है, हमारे पास जैसे सबसे पहले केपीएस की बात करते हैं। 3 कार्ड्स है, कार्ड न्यू 2 ये रहे, एक ये रहा। तो 2 कार्ड्स ने हमारा 523 मिली सेकेंड्स लिए। ठीक है, इस वाले ने 523 लिए।
इस वाले ने 526 लिए। तो बेसिकली कार्ड ऑलमोस्ट आधा सेकंड ले रहे हैं लगा लो आप, ठीक है। उससे ज्यादा अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पे 603 क्वार्टर्स वाला जो ये वाला स्लाइसर है मेरा, ये लोड होने में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। इससे ना मेरे को बेसिकली आइडिया मिलता है कि भाई कौन सी चीज कितना ज्यादा टाइम ले रही है आने में, और उसकी जो लोडिंग है उससे मेरे एक्चुअल डैशबोर्ड के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश विजुअल्स भी कर लूँ तो सारे विजुअल्स एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम अपडेट हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही टाइम ले रहे हैं सारे। मेरा रिफ्रेश विजुअल के बाद ये रहे सारे अब क्या अपडेटेड टाइम। अब देखो एक बार जब मैं इस डैशबोर्ड पे था तो रिफ्रेश करने में कम टाइम लगा है ना। यस सर। बेसिकली मेरे को एनालिसिस होता है, ये मेरा टाइम एनालिसिस होता है। अगर कोई ऐसा विजुअल है जो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, सेकंड्स ले रहा है आने में, तो मैं उसको हटाना ही प्रेफर करूंगा, उसको मैं नहीं रखूंगा अपने डैशबोर्ड में। क्योंकि भाई पूरा डैशबोर्ड लोड हो गया, एक चीज और रह गई। एक मिनट देना। ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले तो मेरा सप्लाई और स्लाइसेस का बटन है, बेसिकली वो सारे स्लाइसेस मेरे अप्लाई कर देता है, ठीक है। ये ऐसे इसने बटन डाल दिया, तो ये अप्लाई और स्लाइसेस का बटन डाल देता है ये, ठीक है। इस बटन का बेसिकली काम क्या है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐसे सप्लाई क्यों नहीं हो रही, ठीक है। बी ऑप्टिमाइज नहीं, बेसिकली एक बटन डालता है जिससे मेरे ना सारे के सारे स्लाइसर एक्टिव हो जाते हैं, जितने भी ये स्लाइसेस हैं वो सारे अप्लाई हो जाते हैं। इतना सा काम होता है उसका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास आता है एक तो पॉज विजुअल्स एंड रिफ्रेश विजुअल्स होता है। पॉज विजुअल्स का मतलब कि भाई जो डेटा में से मेरे विजुअल्स अपडेट होते हैं ऑटोमेटिकली, वो अपडेट होने बंद हो जाएंगे। रिफ्रेश का मतलब कि भाई जब मैं मैन्युअली उस पर रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो वो डेटा के हिसाब से रिफ्रेश होंगे। अभी ऑटोमेटिकली हो रहेगा, मैं उसको मैन्युअल में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास तीन तरीके के यू कैन से प्रीसेट होते हैं, मतलब दो प्रीसेट होते हैं, एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। मैं दो तरीके से मैं अपने डैशबोर्ड को ना ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। पहला इंटरेक्टिविटी के लिए कि भाई मैं क्लिक कर रहा हूँ फटाफट क्लिक होकर उसका रिजल्ट दिखे, और दूसरा क्वेरी रिडक्शन के लिए। क्वेरी रिडक्शन के लिए ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा पावर बीआई है ना, क्या करेगा, जो मेरा सोर्स डेटा है उसको बार बार एक्सेस करने का ट्राई नहीं करेगा। उस एक्सेस को सबसे कम करने का ट्राई करेगा वो। क्योंकि अभी तो हमने एक्सेल से किया है तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम एक्सक्यूएल से करेंगे ना, और पावर बीआई बार बार उसको एक्सक्यूएल को क्वेरीज दिए जा रहा है, तो एसक्यूएल पे ना रेट लिमिट आ जाती है। कुछ 100 पर मिनट की होती है आई गेस एमएस एसक्यूएल की। तो उसमें ना रेट लिमिट आ जाती है। सो 100 क्वेरीज पर मिनट ही उस पर वर्क कर सकती हैं एक्चुअली, हार्डवेयर वगैरह के हिसाब से। ओके सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो।
हे हाय, सॉरी अक्षत, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ था। आपने ओके। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, अभी क्लियर है सर। हाँ। मैं कह रहा था ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो आपने लास्ट पार्ट क्या सुना था? सर लास्ट आपने वो बताया था कि एक कस्टमाइज का ऑप्शन रहता है, एक मतलब इंटरेक्ट करने के लिए होता है, एंड एक होता है रिडक्शन के लिए। अ, हाँ, मतलब इन तीनों बेसिकली का एक रहता है हम्म, जिसकी वजह से हर बार हमको ना हाँ, जो भी ओरिजिनल बेसिक। हमारा। देखो देखो देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। मॉर्निंग। देखो, सिंपल सा होता है जो ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट है, इसके अंदर क्वेरी रिडक्शन आप तब यूज करते हो जब आपको ना डैशबोर्ड प्रिंटिंग के लिए बनाना है कि मेरे को स्क्रीन पेजेस शो पे नहीं हो प्रिंट रहा होना आपका। है ये। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। क्या अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। तो देखो, यहाँ पे तीन मेरे पास ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है क्वेरी रिडक्शन। क्वेरी रिडक्शन में यूज करता हूँ जब मेरे को ना डैशबोर्ड जो अपना मैंने बनाया है वो प्रिंट करना है। कई बार मेरे को नीड पड़ती है कि भाई जो मैंने चार्ट्स वगैरह बनाया है उन सबको प्रिंट करने की। तो जब मैं उस हिसाब से अपना डैशबोर्ड डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं बटन वगैरह ऑब्वियसली लगाऊंगा ही नहीं उसमें, है ना? सो मैं क्वेरी रिडक्शन पे इसे सेट कर देता हूँ, क्योंकि प्रिंट करना है मेरे को हर बार इसको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं होती। सो क्वेरी रिडक्शन पे इसको सेट कर दिया जाता है। अगर मेरे को इसको प्रेजेंट करना है तो मैं इंटरेक्टिविटी के ऊपर रखता हूँ और बटन वगैरह अच्छे से यूज करता हूँ। ठीक है, कि भाई मेरे को एक्चुअली पावर भी आया कि ये डैशबोर्ड को प्रेजेंट करना है कहीं पे। यस सर। एंड उसके बाद जो मेरा कस्टमाइज वाला ऑप्शन है उसके अंदर मतलब जो थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो एक नया मेरे पास सेटिंग्स का पैनल खुलता है इस तरीके का। ठीक है, तो दो तीन ऑप्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते नहीं है ये। ठीक है, तो इससे भी आप थोड़ी बहुत चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्या? देखो वैसे, देखो ऑप्टिमाइजेशन में इतना ही होता है। वैसे तो ना हमें ऑप्टिमाइजेशन वाले पैनल की 99% ऑफ द केसेस में जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, 99% ऑफ द केसेस में मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट स्टिल, अगर 1% ऑफ द टाइम मेरे को कहीं पे इसकी जरूरत पड़ जाती है तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई कैसे ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। ठीक है ना? ओके सर। यस। ठीक, तो ये था आपका ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओके। सर वो हमारा इसके बाद नेक्स्ट वीक से पाइथन स्टार्ट है ना? फिक्स पाइथन स्टार्ट है। ओके। एंड पाइथन में या कितना, एक महीना लग जाएगा आई सपोज? हाँ, 1.5 मंथ के अराउंड आराम से लगता है पाइथन में। ओके सर। क्योंकि पाइथन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आपको प्रैक्टिस वगैरह की भी अच्छी खासी नीड पड़ती है उसमें। यस, डन सर। हाँ, डन डन, ओके। कल हम इसका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसका डिस्कशन करेंगे सिर्फ। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वीक से पाइथन स्टार्ट कर देंगे। श्योर सर, श्योर। ओके, चलिए। तो मेरे तो को आज एक की क्लास चीज के लिए इतना ही। पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। पूछो मतलब पूछो। थोड़ा जनरल जनरल है, हाँ, पूछो। टॉपिक के ऊपर नहीं है। जैसे कोई कि इशू नहीं। आपने अभी 1.5 मंथ पाइथन का बताया, सो सपोजिटली इफ आई टेक द डेट ऑफ मई मिड, सो मैं आपको बाय अप्रैल एंड जो भी ये तीन हम्म, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, एक्सेल वाला वो तो हाँ ऑलमोस्ट डन जी। है, सीक्वल एंड हाँ, पावर बीआई का जो आप बताओगे मेरे को कंप्लीट करना है, हाँ जी, हाँ जी। तब तक दूंगा। सो सर्टिफिकेशंस वगैरह कितने टाइम में प्रोसेस हो जाते हैं सर यहाँ पे एट पाइथन? सर्टिफिकेशन का ये रहेगा कि जैसे आपका जब आपको पाइथन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है। बेसिकली जितना भी आपने पढ़ा उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा टेस्ट होगा जो गुड़गांव के तरफ से इंस्टीट्यूट होता है, होगा टेस्ट यहीं पे। बट वो पेपर वगैरह गुड़गांव से आता है। एंड जब वो आप पेपर लाइक टेस्ट हो जाता है आपका, उसके बाद फिर वो लाइक मार्क्स वगैरह प्रोसेस होते हैं एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेशन आता है। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपके 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली देयर हाँ। आर टू थिंग्स, एक है प्रोजेक्ट्स हम्म, हमारे हाँ, चारों सॉफ्टवेयर के, एंड प्लस देयर हाँ विल बी जी। अ टेस्ट। या ओके। हाँ। पेपर टेस्ट है और सर? नहीं नहीं, इट्स बेसिकली ऑनलाइन, मतलब आपको आना सेंटर पे आके देना होगा। ठीक या है, ठीक है सर। क्योंकि ऑनलाइन आई थिंक जो अरेंजमेंट होता है वो सिर्फ जो ऑनलाइन प्योरली ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है। तो आई कैन डिसाइड कि भाई आपको भी ऑनलाइन देना है या नहीं देना है। वो मैनेज हो जाते ओके हैं, उसमें सर, कोई इशू नहीं है। हाँ। ठीक है। एंड उसके अलावा आपका जब पाइथन एंड होगा तो उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाता है। तो रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह रहता है, जो मैंने बताया था मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो सब रहता है। सर हाँ। तो जो सर्टिफिकेशन है आपकी वो उसके पहले ही आ जाती है। बट जो आपको वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह ये सब होता है ना,
वो सब फिर वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाले के बाद आता है, ताकि वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में एक्चुअली देखते हैं कि कितने अच्छे से आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर पा रहे हो, किस लेवल पे आपको लेना चाहिए, मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको दिखाना चाहिए, 1 साल का दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, तो उसमें फिर जज किया जाता है ना। यस यस यस। हाँ, तो उसके ठीक बाद फिर आपका जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह है वो दिया जाता है। गॉट इट। जो ठीक कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपके टेस्ट के मार्क्स प्रोसेस होते ही आपको मिल जाता है। ठीक है। ओके सर। गॉट ओके इट। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। श्योर, थैंक यू सर, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय, सी यू टुमारो।